खुदाम यस्सु के बुज़ुर्ग नाम में अब सबकी सलामती हो। खुदाम का शुक्र हो आज सब के लिए कि खुदावन ने ये मुमकिन किया है कि हम मिलकर खुदावन की इबादत कर रहे हैं, और इस बात के लिए भी शुक्रगुजार हैं कि खुदावन ने चर्चेस के दरवाज़ों को खुला रखा है ताकि हम मिलकर खुदावन की वर्शिप करें, इबादत करें, उसके नाम को जलाल दें। उसके बाद मैं भाई ज़ियाबाल का शुक्रगुजार हूँ, उनकी टीम का, जिन्होंने मुमकिन किया जाना और मुझे दावत दी ताकि मैं कलाम की खिदमत को सरअंजाम दूँ। तो आइए मेरे साथ खुदावन के मुक़द्दस कलाम को खोलेंगे। यशवा की किताब को निकालेंगे। एक और मशहूर वाक़या है खुदा के कलाम में, जिन पर आज सुबह हम गौर करेंगे और बरकत पाएंगे। यशवा की किताब का 6 बाब, उसकी चंद आयात खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। लिखे है, और यरूह बनी इस्राएल के स्वप से नहायत मजबूती से बंद था, और ना तो कोई बाहर जाता और ना कोई अंदर आता था। और खुदावन ने यशवा से कहा, देख मैंने यरूह को और उसके बादशाह और जबरदस्त सूरमों को तेरे हाथ में कर दिया है, सो तुम सब जंगी मर्द शहर को घेर लो और एक दफा उसके चगिर्द गश्त करो। 6 दिन तक तुम ऐसा करना, और 7 काहिन और संदूक के आगे आगे मेंढों के सींगों के साथ नरसिंगे लिए हुए चले, और 7 दिन तुम शहर की चारों तरफ से 7 बार घूमना, और काहिन नरसिंगा फूंके, और यूं होगा कि जब वो मेंढे के सींग को जोर से फूंके और तुम नरसिंगे की आवाज सुनो, तो सब लोग नहायत जोर से ललकारें। तब शहर की दीवार बिल्कुल गिर जाएगी और लोग अपने अपने सामने सीधे चढ़ जाएं। खुदावंद के जिंदा उसके अक़दस कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। जब कौम बनी इस्राएल मुल्क मिस्र से निकली, और निकलने के बाद 40 दिन का इनका सफर था, लेकिन इनकी गलतियों, नाफरमानियों की वजह से वो 40 साल में बदल गया। और खुदावन का कलाम कहता है कि जब ये ज्यादा वक्त इनका हो गया, अब ये बिल्कुल कनान के किनारे पर खड़े हैं और ये उस मुल्क में जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन इन्हें एक बहुत बड़ी मुश्किल है। और मुश्किल ये है कि कनान में दाखिल होने के लिए बहुत बड़ी यरूह की दीवार इनके सामने, और जब तक इस दीवार को ढाया ना जाए, जब तक इस पर फतह पाक इसको गिराया ना जाए, यह मुल्क कनान में दाखिल नहीं हो सकते। और खुदावन का कलाम कहता है कि खुदावन ने यशवा को यह बात कही और उनको बताई, और उस वक्त की दुश्मन ने भी अंदर दाखिल होने के लिए मजबूती से अपने आप को बंद कर रखा था। और खुदा का कलाम कहता है कि यह एक मुश्किल काम था। आज जो हमारा मैसेज है वो ये है कि जिंदगी में
मुश्किल दीवारें, मुश्किल काम, मुश्किल टारगेट, मुश्किलात या वो प्रॉब्लम जो बड़ी बड़ी हमें नजर आती हैं, उन पर ढाने के लिए, उन पर फतह पाने के लिए बाइबल में कुछ असूल लिखे हुए हैं और जिन असूलों पर वो अमल करके इन पर फतह पा सकते। बहुत से लोग अपने तरीकों से फतह को ढूंढते हैं, बहुत से लोग अपने तरीकों से बरकत पाना चाहते हैं। उनके सामने शायद कोई बीमारी की दीवार हो, बेरोजगारी की कोई दीवार हो, या कोई बड़ा मसला उनके लिए बच्चों का बना हुआ हो, लेकिन उन पर फतह पाने के लिए बाइबल मुकद्दस में खूबसूरत कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ असूल बताए गए हैं। इनके अंदर याद रहे, यरू को सिटी ऑफ मून भी कहा जाता है, यानी ये चांद का शहर भी कहलाता था। इसको पाम का सिटी भी कहते हैं, खजूरों का जो है शहर भी था। और फिर इसका तीसरा नाम खुशबू का शहर भी था, लेकिन इसको दुश्मन ने मजबूती से बंद कर रखा था। और मैं पढ़ रहा था खुदा के कलाम में कि जब ये जहां पर ये कौम बनी इसराइल खड़ी थी, कोई 5 मील के फासले पर यह शहर था। यह कोई बड़ा शहर नहीं था, 9 एकड़ पर यह शहर था, लेकिन उस वक्त की दुनिया के एतबार से यह एक बड़ा शहर कहलाता था। आज तो बड़े बड़े शहर हैं, लेकिन उस वक्त यह बड़ा शहर सिर्फ 9 एकड़ पर यह शहर था। लेकिन इसकी दीवारें बड़ी मजबूत थी, और कहा जाता है कि इसकी एक दीवार नहीं थी, बल्कि इसकी 2 दीवारें थी। पहली दीवार जो थी वो कोई 20 फुट ऊंची थी और 6 फुट चौड़ी बताई जाती है, और फिर 15 फुट का कोई उनमें फासला था। और फिर एक और दीवार थी जिसकी हाइट जो है वो 30 फीट थी और 12 फीट जो है वो चौड़ी थी, और दरमियान में दुश्मन ने अपनी आर्मी लगाई हुई थी जो 15 फुट का वो फासला था। तो एक तरह से यह नामुमकिन काम लगता था, एक तरह से यह मुश्किल काम लगता था, एक तरह से इस दीवार पर फतह पानी और अपनी ताकत से इस पर गालिब आना यह काफी मुश्किल था, और यह इंसानी बस की बात भी नहीं थी। याद रहे, जिंदगी में कई कई ऐसे मसाइल हैं, ऐसे मसले हैं जिन पर इंसान अपनी ताकत से फतह नहीं पा सकता। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो अपनी ताकत से, अपनी हिकमत से, अपनी चालाकियों से, अपनी होशियारियों से तो वो उस पर फतह नहीं पा सकता, लेकिन वो कलाम के असूलों से उन पर फतह पा सकता है। जब हम देखते हैं खुदा के कलाम में, तो हमें इस बात को भी याद रखना चाहिए कि जिस खुदा ने यर्दन को, बहरे कुलजम को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया, वो यरू की दीवार भी गिराने की क्या रखता है, कोई जरूरत रखता है। और याद रहे कि हम यहां यह भी बात सीखते हैं कि ना सिर्फ दुश्मन ये जानता है, उसने अपने चारों तरफ एक दीवार बना रखी है, उसने दीवार बना रखी है, बल्कि खुदा का कलाम ये कहता है कि दुश्मन जानता है। एक शख्स लिखता है इसके बारे में कि दुश्मन जानता है कि उसको खौफ है बनी इस्राएल का, उसको खौफ है कि कोई जो है एक बड़ा लश्कर आ रहा है जो मुझ पर फतह पा लेगा। दुश्मन अपनी हार को जानता है, लेकिन बनी इस्राएल अपनी जीत को नहीं जानते। आज चर्च के भी बहुत से लोगों का मसला यह है
कि शैतान को पता है मैं हारा हुआ हूं, शैतान को पता है कि मैं मार खा गया हूं, लेकिन बहुत दफा जो उन पर फतह पाने वाले हैं वो नहीं जानते कि हम फाते लोग हैं। और जब इंसान के दिल के अंदर, ख्यालों के अंदर खुदा के कलाम के मुताबिक फतह होती है तो वो यकीनी तौर पर दुश्मन और उसकी फौजों पर फतह हासिल करता है। ये भी खुदावंद का कलाम कहता है कि जब हम इस बात को जान जाते हैं तो फिर खुदावंद जो है वे इस काम को करने की कुदरत रखता है। हमारे असेंबलीज ऑफ गॉड के एक बड़े मशहूर खादिम है, बक उनका नाम है, और उन्होंने एंजल्स के ऊपर किताब लिखी है। और उनका यह दावा है कि जिस एंजल्स ने यरू की दीवारें गिराई थी, वो कहते हैं कि मेरी उससे मुलाकात हुई है। और वो लिखने वाला राइटर इस बात को लिखता है कि ये यरू की दीवार जो है ये अंदर की तरफ नहीं गिरी, बल्कि कहां गिरी है? बाहर की तरफ जो है वो गिरी है। ये इंसानों की ताकत से नहीं थी, ये यहोवा खुदा की कुदरत से थी। और खुदावंद ने जो है इस काम को किया और खुदावंद ने इनको फतह बख्शी। आज सुबह 3 बातें आपकी रूह तक लाना चाहता हूं, और वो 3 बातें खुदा के कलाम में 5वें बाब में है। इससे पेशतर कि वो फतह पाते, इससे पेशतर कि वो आगे बढ़ते, इससे पेशतर कि यरू की दीवारें गिरती, इससे पेशतर कि उनकी जिंदगी में फतह आती। उनकी जिंदगी में 3 बड़े काम थे, या आप ये कह सकते हैं कि उन्होंने 3 बातों की तैयारी की थी। मेरे बहनों भाइयों, जब भी जिंदगी में फतह आती है तो आज ये 3 असूल हम अपनी जिंदगी में ले सकते हैं। जो लोग फतह पाना चाहते हैं और जिनके सामने ये मुश्किल, मैं नहीं समझता कि हम में से कोई शख्स ऐसा है जिसके सामने कोई ना कोई दीवार ना खड़ी हो, कोई ना कोई मुश्किल खड़ी ना हो, कोई ना कोई प्रॉब्लम ना खड़ी हो, कोई ना कोई मसला उसके सामने ना खड़ा हो। लेकिन आज सब 3 असूल बाइबल मुकद्दस में से 5वें बाब में से जो हैं हम देखेंगे कि इससे पहले कि खुदावंद उन्हें फतह देता, इससे पहले खुदावंद उन्हें आगे ले जाता, खुदावंद ने 3 काम उन्हें करने के लिए कहे हैं। 5वें बाब की 6ठी आयत से पढ़ रहा हूं। 5वीं आयत पे लिखा है, बस वो सब लोग जो निकले थे उनका खतना हो चुका था, पर वो सब लोग जो बियाबान में मिस्र से निकलने के बाद रास्ते में पैदा हुए थे उनका खतना नहीं हुआ था, क्योंकि बनी इस्राएल 40 बरस तक बियाबान में फिरते रहे, और जब तक सारी कौम यानी सब जंगी मर्द जो मिस्र से निकले थे फना ना हो गए, इसलिए कि उन्होंने खुदा की बात नहीं मानी थी। फना होने की वजह क्या थी? खुदा की बात नहीं मानी थी। लोग खुदा के थे, निकले खुदा की ताकत से थे, लेकिन उनके अंदर एक बड़ा मसला यह था कि वो खुदा की बात उन्होंने नहीं मानी। उनमें से खुदा ने कसम खा के कहा था कि वो उनको उस मुल्क को देखने भी ना देगा जिसे हमको देने की कसम उसके बाप दादा ने खाई है, और जहां दूध और शहद बहता है। सो उनके लड़कों को जिनको उसने उनकी जगह पर बर्पा किया था, यशवा ने खतना किया, क्योंकि वो नाम मख्तून थे, इसलिए कि रास्ते में उनका खतना नहीं हुआ था। और जब सब लोगों का खतना कर चुके तो ये लोग खैमा गाह में अपनी अपनी जगह में रहे जब तक अच्छे ना हो गए। और फिर खुदावंद ने यशवा से कहा, आज के दिन मैंने मिस्र की मलामत को तुम पर से लुढ़का दिया है, इसी सबब से आज के दिन उसका नाम जलजाल है। तो पहली बात, इससे पेशतर कि वो शहर में दाखिल होते,
इससे पेशतर के वो आगे बढ़ते, इससे पेशतर के यरू की दीवार वो मुश्किल उसके सामने गिरती। उनको एक काम करने के लिए कहा गया यशवा को, और उसने कहा पुरानी सारे इंसान जो उस वक्त की कौन बनी इसराइल थी, जो 40 साल से निकले थे, वो तो बियाबान में ढेर हो गए, मर गए अपनी नाफरमानी के स्वभाव से। अब नई नस्ल थी, और नई नस्ल को यरू में दाखिल होने के लिए, मुल्क कनान में दाखिल होने के लिए, फतह पाकर आगे बढ़ने के लिए पहले काम उनको सौंपा गया कि उस वक्त की, आपको पता है कि अब्राहम की नस्ल में शामिल होने के लिए खतना करवाया जाता था, और सारी कौम का एक दफा पहले खतना हुआ था, और अब ये नस्ल बियाबान में जो है वो बढ़ गई थी, लेकिन इनका खतना नहीं हुआ था। और खुदा नहीं चाहता था कि ये लोग, उनको पता है इन्होंने दाखिल होना है, तो वो इस तरह दाखिल उनको नहीं करना चाहता, क्योंकि यहां लफ्ज ये लिखा हुआ है, सो उन्हीं लड़कों को जिनको उसने उस जगह पर बर्पा किया था, यशवा ने खतना किया, क्योंकि वो नामख्तून थे। नामख्तून कौन होता है? आज की जुबान में नामख्तून गैर जात याफ्ता, बिलीवर ना होना, खुदा का बंदा ना होना। आज सब बताना चाहता हूं, फतह का बुनियादी पत्थर यह है, फतह का बुनियादी हाल यह है, जब तक इंसान नजात नहीं पाता, जब तक इंसान जिंदगी में बलीवर नहीं बनता, जब तक इंसान मख्तून नहीं बनता, उस वक्त तक उसको फतह भी। बहुत से लोग बहुत से सवाल करते हैं, क्या हमारे भी कभी हालात बदलेंगे? क्या खुदा हमें भी इस मुश्किल में से निकालेगा? खुदा हमें भी इस हालात में से निकालेगा? आज सब बताना चाहता हूं, उनका हाल ये है। यीशु मसीह भी जब दुनिया में आए तो उनका पहला पैगाम ये था, तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही क्या आ गई है, नजदीक आ गई है। तो इंसान की जिंदगी में बरकतों का जो आगाज होता है वो तौबा से होता है। अगर आप इमाल की किताब का मुतालिया करें तो वहां लिखा है कि तौबा करो, रुजू लाओ, ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं, और फिर खुदा के हुजूर थे ताजगी के दिन आए। कैसे आए? मेरे साथ बोलिए सारे, कौन से दिन आए? ताजगी के दिन आए। ताजगी के दिन जो है ये तौबा के साथ हैं, खुदा की तरफ रुजू लाने से हैं। और कई लोग जो हैं वो जिंदगी में सारा कुछ, चर्च भी आएंगे, वो हदिया जात भी देंगे, वो खुदा की हुजूरी में भी आएंगे, वो सब कुछ करेंगे, लेकिन वो कभी अपनी जिंदगी सच्चे तौर पर खुदा के हवाले नहीं करते। और कभी उनको पूछा जाए कि भाई या बहन आपने किसी वक्त तौबा की थी? वो कहते असी तो हर वक्त ही तौबा करते रहने हैं। और मैं क्या, हर वक्त वाली तौबा भी होंदी है, लेकिन किसी वक्त आपने को खुदा को अपना दिल दिया है, खुदा की हुजूरी में को सच्ची तौबा करके आपने इकरार किया है? हमें इस बात का पता है। मैं उस वक्त 7वीं क्लास में पढ़ता था, मई का जो दिन था, और 6 मई 1984 की बात है कि खुदावंद ने मुझे निजात का तजर्बा दिया। और मैं तो उस वक्त जो है छोटी क्लास में था, और इतनी उम्र ज़्यादा नहीं थी, और मुझे गैर ज़ुबानों का भी नहीं पता था, और ना मुझे रूल कुछ के बफ्स में का था। लेकिन उसी शाम जो है वो सब ठहरे हुए थे खुदा के लोग, और मुझ पर भी खुदा का पाक रूह जो है वो नाज़िल हो गया। और मुझे ये पता है कि मुझे मेरी निजात का दिन जो है वो 6 मई 1900 जो है वो 84 का दिन है। इसलिए उस दिन से खुदा की बरकतें जो हैं वो पीछा कर रही हैं, और खुदा की बरकतें, और जहां भी कदम रखते हैं खुदा उन दीवारों को अपनी कुदरत से हटाता है। क्योंकि बुनियादी काम है, जब इंसान निजात पाता है, जब आपको अपनी ज़िंदगी खुदा के ताबे कर देते हैं। मैं आज उन बहन भाइयों को कहना चाहता हूं जिन्होंने आज तक अपनी ज़िंदगी खुदावंद के हवाले नहीं की। शायद उनके सामने कोई रुकावट हो, शायद उनके सामने कोई दीवार खड़ी हो, शायद उनके सामने कोई ऐसी
ऐसी मुश्किल खड़ी हो जिस पर वो फतह पाना उनके लिए मुश्किल हो गया हो, लेकिन वो बुनियादी काम करें। जब वो बुनियादी काम करेंगे, अपनी जिंदगी खुदावंद के ताबे करेंगे, जहां यशवा को कहा गया कि इन सारे नौजवानों का क्या कर दे, खतना कर दे, ताकि ये अबरानी कौम में क्या हो जाएं, शामिल हो जाएं। और जब अबरानी कौम में ये शामिल इस कौम में हो जाएंगे तो इनका खुदा इनको क्या देगा, फतह देगा। इनका खुदा इनके लिए खुद जंग लड़ेगा, इनका खुदा इनके लिए खुद खड़ा होगा, क्योंकि इनकी जिंदगी में मुझे याद पड़ता है जब दाऊद भी जाति जूलियत के सामने गया, तो जाति दाऊद को जो सबसे बड़ी दिलेरी थी उस वक्त, तो उसको ये भी दिलेरी थी, एक तो उसका खुदा पर ईमान था और दूसरी उसको बड़ी दिलेरी थी। वो उसे कहता था तू नाम मख्तून फिलिस्ती, तू नाम मख्तून, और उसको अपने बारे में ये इल्म था कि मैं मख्तून हूं, मैं खुदा का बंदा हूं, मैं खुदा का जो है ममसूम, मेरे पर खुदा का हाथ है। तो बहनों भाइयों, खुदा का होना कोई छोटी बात नहीं है। खुदा के होने का मतलब है कि आपके पीछे खुदा खड़ा है। खुदा के होने का मतलब है खुदा आपके लिए आगे जंग लड़ेगा। खुदा के होने का मतलब है खुदा अपने आपके आगे आगे जाएगा। इसलिए दाऊद को इस बात का था, उसने जाति जूलियत को क्यों छोटा सा समझा, उसको इसलिए समझा तू नाम मख्तून है, तेरा कद जिड्डा मर्जी होवे, तेरे पास हथियार जितने मर्जी हो, लेकिन तू है क्या, नाम मख्तून है। इसलिए तू मख्तून नहीं है, मैं मख्तून हूं, इसलिए फतह मेरी है। और मख्तून की फतह होती अगर कोई बलीवर है, सच्चा बलीवर है, सच्ची तौबा की है, जिसने सच्ची जिंदगी खुदावंद के हवाले की है। कभी कभी नाम बड़े बड़े होते हैं, और मैं इस पॉइंट पर ही रहना नहीं चाहता। अगर आप खुदावंद का कलाम जो है वो पढ़े, यूहन्ना की इंजील के अंदर 3 बाब में एक बड़े शख्स का जिक्र है जिसका नाम निकोदेमुस था, शरा का आलम था, बहुत बड़ा शख्स था, कलाम को जानने वाला, कलाम की तालीम आगे देने वाला, पढ़ा लिखा शख्स। लेकिन जब यस्सु के पास आया तो यस्सु ने उससे कहा, जब तक तू नए सिरे से क्या ना हो, पैदा ना हो, तू आसमान की बादशाही को क्या नहीं कर सकता। उसने तो कभी सोचा भी नहीं था, उसे तो अपने इल्म पर इतना नाज था, उसको तो अपने स्टेटस पर इतना नाज था, उसने तो कभी ख्याल भी नहीं इस बात के बारे में किया होगा। पहली दफा उसके दिल में ठोकर लगी होगी इस बात की, अच्छा यार मेरे पास सब कुछ होने के बावजूद अभी भी मैं खुदा की बादशाही को देख भी नहीं सकता। उसने कहा तुझे नए सिरे से पैदा होना क्या है, कोई बड़ा हो सकता है, कोई पढ़ा लिखा हो सकता है, कोई बड़े घराने से हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सवाल यह है, क्या वो मख्तून है, क्या वो बलीवर है, क्या उसने सच्ची तौबा की है, क्या सच्ची तौबा करके उसने पानी का बपतिस्मा लेकर अपनी जिंदगी खुदा के हवाले की है। और लिखा हुआ है यहां पर कि जैसे उन्होंने खतना किया करवाया, और लिखा हुआ है आज मुल्क मिस्र की नस्ली लानतें, मिस्र की सारी मुलामत क्या हो गई है, डलका दी गई है। कईयों की जिंदगी से मुलामत नहीं जाती, मुश्किल नहीं जाती, प्रॉब्लम नहीं जाती। वजह क्या है, क्योंकि उन्होंने सच्चे तौर पर अपनी जिंदगी खुदा के क्या नहीं गई। चर्च जाना अच्छी बात है, हदिये जात देने अच्छी बात है, सारे काम करने अच्छी बात है, लेकिन याद रहे इस बात को कि अपनी जिंदगी सच्चे तौर पर खुदा को देना ये एक अलग बात है। और मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है, और जो लोग निजात याफ्ता हैं, जिनको पता है कि जब से आपने निजात पाई है आप खुदावंद की हुजूरी में बड़े हैं, और खुदा ने आपको बेशुमार जो है जगहों पर फतह बख्शी है। इसलिए कि जब, और मैं यहाँ ईमानदारों को भी कहना चाहता हूँ, यहाँ पर जब हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं तो मख्तून होना, सच्ची तौबा करना, खुदा के पास आना। लेकिन अगर आप कुलसियों का ख़त मेरे साथ निकाले, कुलसियों उसका 3 बाब, वहाँ ईमानदारों के लिए भी कुछ बातें लिखी हुई हैं। कभी कभी हम खुदा के लोग बन जाते हैं,
लेकिन कुछ चीज़ें हमारी ज़िंदगी का हिस्सा रहती हैं, लेकिन उनको काटने से हमारी ज़िंदगी में फतह आती है, उनको काटने से हमारी ज़िंदगी में खुदा का जलाल आता है। तीसरे बाब के वहाँ पुरानी ज़िंदगी और नई ज़िंदगी का जिक्र लिखा हुआ है 5वीं आयत पे, और लिखा है बस अपने उन अज़ा को मुर्दा करो जो ज़मीन पर हैं, यानी हरामकारी, नापाकी, शहवत और बुरी ख्वाहिश और लालच को जो बुत परस्ती के बराबर है, क्योंकि इन्हीं के स्वभाव से खुदा का गजब नाफरमानी के फर्जंदों पर क्या होता है? फर्जंद हैं पर ना फरमान है, ना फरमान है। इसका मतलब है कई लोग तौबा करके भी अगर उनका यह है कि हमने तो तौबा की थी, हमें क्यों नहीं फतह मिली, तो मुझे ऐसा है, खुदा का कलाम ये बताता है कि ऐसे फर्जंद भी है जो नाफरमान भी हैं, और क्या है, उनकी जिंदगी में वही पुरानी इंसानियत है, और पुरानी इंसानियत का जिक्र ऊपर किया गया है। जिस्म उनमें जाहिर होता है, जिस्म के काम उनमें जाहिर होते हैं, वो रूह में चलना कभी नहीं उन्होंने सीखा, वो रूह में आगे नहीं बढ़ रहे, वो पुरानी इंसानियत उनकी जिंदगी का हिस्सा बनी हुई है। और लिखा भी 8वीं आयत पे, यानी अब तुम भी इन सब बातों को, इन सब को, यानी गुस्सा, कहर और बदखाही, बदगोई और मुंह से गाली बकना छोड़ो, और एक दूसरे से झूठ ना बोलो, क्योंकि तुमने पुरानी इंसानियत को उसके कामों समेत उतार डाला है और नई इंसानियत को पहन लिया है, और जो मार्फत हासिल करने के लिए अपने खालिक की सूरत पर नहीं बनती जानती है। तो कई ईमानदार तौबा भी कर लेते हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी में पुरानी इंसानियत जो है वो ज़ोर मारती है। वही काम, जिस्म के काम जो हैं वो उनकी ज़िंदगी में होते हैं, उनके लिए भी इन रुकावटों को अबूर करना बड़ा क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। इसलिए आज सुबह कहूँगा, सच्ची पाक जिंदगी बसर करने से जो है वो आपको आसान हो जाता है अपनी ज़िंदगी में फतह हासिल करने के लिए। और मैं ये समझता हूँ इस बात को, या मुझे जिस बात का थोड़ा बहुत इल्म हुआ है, कि जब आपकी ज़िंदगी खुदा के साथ ठीक होती है तो दरवाजे, राहें खुद ही क्या करती हैं, खुलती हैं। लेकिन बंदा खरा होना चाहिए। ये नहीं पता, कभी कभी कहा जाए भी तौबा किसने की है, तो कईयों को याद भी नहीं होता, और कईयों को अगर पूछे भी तू ईमानदार है, रास्तबाज है, खुदा का बंदा है या खुदा की बंदी है, वो कहना भाई जी इतने गुनहगार बंदे जो सानू की पता जो कह देना। और कई लोग जो है वो हमें दाव वगैरह लगाते हैं, जब उन्होंने अपना काम निकालना हो तो वो कहेंगे भाई जी तुसी ते खुदा दे लोग हो ना, तुसी ते वेखो ना बड़े मखसूस होए। तो मैं क्या तुसी नहीं होए, या तुसी होना ही नहीं सारी उम्र। तो फतह उस वक्त आपकी ज़िंदगी में आती है जब इंसान सच्चे तौर पर अच्छी ज़िंदगी, पाक ज़िंदगी, जिसमें इंसान ना देखे, जिसमें जब भी देखे वो खुदा हमें देखे, और वो उसको जब नज़र आए तो वो ये कहने कि ये मेरा बंदा है, ये मेरी बंदी है। ऐसे शख्स के अंदर दीवारें उसके सामने गिरती हैं, वहाँ फतह आती है, वहाँ खुदा का जलाल आता है, वहाँ खुदा की हुजूरी ऐसे शख्स पर ठहरती है जिस ज़िंदगी में बुनियादी काम होता है कि उसने सच्ची तौबा करके, उसने पक्की अपनी ज़िंदगी खुदावंद के हवाले करके अपने आप को खुदावंद के सुपुर्द कर दिया है और अपने आप को खुदा के हवाले कर दिया है। ऐसे शख्स को बहुत दफ़ा मांगना भी नहीं पड़ता। मांगना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन खुदावंद उन्हें खुद आसमानों से क्या करता है, बख्शता है, क्योंकि सच्ची ज़िंदगी के साथ खुदा की बरकतें क्या की हुई हैं, जुड़ी हुई हैं। तो यहाँ यरू पर फतह पाने के लिए एक बड़ा काम जो यशवा को करना पड़ा, और वो ये था कि उसने तमाम उस वक्त के जो है लोगों का खतना किया और उनको उस कौम में क्या किया, शामिल किया, और मिस्र की सारी मलामत को क्या कर दिया, लुढ़का दिया उसके ऊपर से। यानी वो सारा गंदमंद जो चल रहा था पीछे से, उसको क्या किया, रोक दिया, और अब बरकत के दरवाजे इन पर खुल गए हैं। अब ये एक नई फौज बन गई है, अब ये आगे बढ़ने के लिए इनके पास ताकत है। और जब ये काम इनकी ज़िंदगी में हुआ,
पहला काम, तो फिर खुदावंद ने इनको आगे बढ़ने के लिए जो है वो इसको किया है। दूसरा बड़ा काम जो इनकी ज़िंदगी में मखतून बन के जो इनकी ज़िंदगी में हुआ, पहले इन्हें मखतून बनाया गया, खुदा के लोग ये बने, खुदा के पास आए, और हमने ये सीखा कि खुदा के लोग जब हम बनते हैं तो ये वो बुनियाद है जिससे हमारी बरकतों का आगाज़ होता है, जिससे हमें फतह मिलती है, जिससे हम फातेह होते हैं और हम फतह से बढ़कर गलबा पाते हैं। और दूसरा बड़ा काम जो 10वीं आयत पे यहाँ लिखा हुआ है, लिखा है कि बनी इस्राइल ने जलजाल में डेरे डाल लिए और उन्होंने यरू के मैदानों में उसी महीने की 14वीं तारीख को शाम के वक्त ईद फसा मनाई। और ईद फसा के दूसरे दिन उस मुल्क के पुराने अनाज की बेखमीरी रोटी और उसी रोज बुनी हुई बालियां भी खाईं। और दूसरे ही दिन उनके उस मुल्क के पुराने अनाज के खाने के बाद मन मकूफ हो गया और आगे बनी इस्राइल को मन कभी ना मिला, लेकिन उस साल उन्होंने मुल्क के कनान की पैदावार खाई। दूसरा बड़ा काम इनकी जिंदगी में जो हुआ वो ये था कि जब से मुल्क मिस्र से निकले थे वहां 10 इफात आई थी, और आप जानते हैं आखिरी आफत जो थी वो ये कौम बनी इस्राइल को कहा गया था कि तुमने अपनी चौखटों पर बरे का क्या लगाना है, खून लगाना है, और जब फरिश्ता मौत का आएगा उस खून को देखेगा और तुम्हें छोड़ता जाएगा, और बाकी जिनके खून नहीं लगा उनका पिलौठा हलाक होगा। और खरूज की किताब के 12वें बाब में ये वाकया लिखा हुआ है। और वहां पर देखते हैं कि जब ये कौम हुआ तो लिखा है लौंडी के पिलौठे बेटे से लेकर बादशाह के पिलौठे के बेटे तक हर एक का क्या मर गया, जो है पिलौठा बेटा जो है वो मर गया था। वो खुदा के कलाम में और कहर जो है वो उठाता, वहां जो है वो बड़ा जो है वो रोना था, और मुल्क मिस्र के अंदर दर्दनाक रोना शुरू हो गया। और यहां तक कि ये जो फराउन इतना सख्त दिल था और जाने नहीं देता था, इसने भी कहा भाई जैसे हो सके अभी रात को ही कहां से क्या करो, निकलो। और लिखा हुआ है कि खुदावन ने उनके दिल इतने खोल दिए थे, जो किसी ने जो भी किसी से मांगा वो उन्होंने क्या कर लिया, उन्होंने दे दिया। और लिखा हुआ है इस तरह जो है कौम बनी इस्राइल ने मिस्र को क्या कर लिया था, लूट लिया था। और ये लूटना कम था बल्कि ये उनकी मजदूरी थी। उनकी क्या थी, क्योंकि इतने साल ये वहां पर रहे थे, और इतने साल में यहां पर जो है वो उनको बेगार में काम करवाते थे। लेकिन याद रहे हमारा खुदा इंसाफ का खुदा है। उन्होंने तो उनके साथ जुल्म किया, लेकिन जब वो निकले तो उनका हिस्सा खुदा ने उनको दिलवा दिया। आमीन। और वो लेकर वहां से निकले, और खुदा का कलाम लिखा है कि उसके बाद 40 साल गुजर गए, लेकिन इन्होंने ईद फसा नहीं मनाई। खुदावंद इनको चाहता था कि इनके जिंदगी में फतह आए, उससे पहले एक काम चाहता था इनकी जिंदगी में दूसरा बड़ा, कि कौम बनी इस्राइल जाने कि फसा की ईद क्या है, फसा क्या है। और खुदा का कलाम कहता है वहां इससे पेशतर के वो यरू की दीवार को गिराएं, इससे पेशतर मुल्क के किनान में वो दाखिल हों, वो आगे बढ़े। दूसरा काम उनकी जिंदगी में ये हुआ है कि उन्हें ईद फसा वहां क्या की है, मनाई है। और ये मुल्क के मिस्र से निकलने के बाद जब एक नस्ल खत्म हो गई है, फिर इन्होंने ईद फसा जो है वो मनाई है। और ईद फसा इस बात की याद थी कि मुल्क मिस्र से खुदा जो है फराउन निकलने नहीं देता था, लेकिन हमारे खुदा ने उन बरे के खून को लगाने की वजह से, कलाम मानने की वजह से हम मुल्क मिस्र से क्या किए हैं, निकले हैं। अब इन्हें वही याद दोबारा जो है वो करनी है। और खुदा का बंदा कहता है कि ये इससे पेशतर के वो आगे बढ़े, इससे पेशतर के वो आगे जो है वो हों। उनको कहा गया कि तुमने एक काम करना है और वो ईद फसा मनानी है। आप जानते हैं कि जितने लोग तौबा करते थे, जब कलीसिया नई नई बनी, इमाल की किताब में
तो उनको ये हुक्म था। अगर आप इमाल की किताब उसका दूसरा बाब मेरे साथ निकालें, इमाल की किताब उसका दूसरा बाब, इमाल की किताब उसका दूसरा बाब, उसकी 41वीं आयत में लिखा है, बस जिन लोगों ने उसका कलाम कबूल किया, जो हम पहली बात देख रहे थे, तौबा की, यानी उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी रोज 3000 आदमियों के करीब उनमें मिल गए और ये 4 काम करते थे। ये रसूलों से तालीम पाने, रफाकत रखने और रोटी तोड़ने और दुआ करने में क्या थे? मशगूल थे। तो जितनों ने निजात पाई थी, जितनों ने खुदा का तजर्बा हासिल कर लिया था, जिन्हें खुदा के बारे में इल्म हो गया था, जिन्होंने खुदा के बारे में जान लिया था, जिन्हें निजात का तजर्बा हो गया था, दूसरा बड़ा काम उनकी जिंदगी में यह था कि वो ईद फसा मनाएं, वो खुदावंद के हुजूर इस बात को जाने। और यहां नए अहदनामा में भी हम देखते हैं कि कलीसिया जब नई नई बनी, जो कलीसिया का काम 4 बड़े काम थे, ये बुनियादी काम है, इनको कलीसिया के 4 पिलर भी कहा जाता है। और उनमें से एक काम था कि वो हर रोज क्या तोड़ते थे? रोटी तोड़ते थे। मैं आज सुबह ये कहना चाहता हूं कि कलीसियाओं में जब शायरबानी होती है तो ये भी कोई छोटा काम नहीं है, ये भी एक फतह की बहुत बड़ी क्या है? अलामत है। पुराने वक्त में जब हमारे बुजुर्ग जो हैं शायरबानी में शामिल होते थे, उस वक्त शायद इल्म तो इतना नहीं था, लेकिन मेरे कान में आज तक भी वो बातें हैं। वो हफ्ता पहले कहना शुरू करते थे, नहीं इस दफ़ा ये शायरबानी है, जा रहा अंज दी गल ना करया करो, वो उस पर नहीं आना। कभी कभी वो हम गांव में होते थे, कभी कभी कोई लड़ाई झगड़ा होना, कहने लगा नहीं यार अगला आ वाला हफ्ता जेड़ा ना शायरबानी दा, छड्डो यार, लोगों को समझाना क्या है। उनके अंदर इल्म तो इतना नहीं था, लेकिन उनके अंदर इस बात का इल्म था कि हमने अगली दफ़ा खुदा की मेज़ में क्या करना है? जाना है। इनको फतह दिलवाने से पेशतर के ये यरू पर जो है वो फतह पाएं, ये दीवारें इनके सामने गिरे, ये मुल्क के किनान में दाखिल हों। जो दूसरा बड़ा काम था कि ये ईद फसा क्या करे? मनाए। बहनों भाइयों, मैं आज ये भी आपको कहना चाहता हूं कि जिंदगी में दूसरी बात आपने कभी नहीं फतह की बोलनी, और वो ये है खुदा के हुजूर उसकी टेबल में आना। मेरा और आपका ईमान है कि जिस दिन खुदा की मेज़ लगती है, वहाँ पादरी साहबान नहीं फिजिकली तो वो नजर आते हैं देते हुए आपको शायरबानी, लेकिन वो नहीं है। दरअसल हमारा जिंदा खुदा खुद मौजूद होता है। आमीन आमीन। तो किसी ने खुदा के हाथों से ली हो, किसी ने खुदा का बदन खाया हो, उसका खून पिया हो। मैं तो यहां तक अपनी जिंदगी में देखा है, मैं तो जब लेता हूं तो मैं कहता हूं खुदावंद अज जेड़ी को कमजोरी है ना, इनू कढ़ दें, भावें बदनी आ ते भावें रूहानी है। और मैंने कई दफ़ा तजर्बा किया है। एक दफ़ा जो है मेरी टांग जो है ये इसमें दर्द काफ़ी रहता था, और मैं खड़े होना, मैंने कहा वैसे हमारा दावा, हम लोगों के लिए इतनी दुआ करते हैं, और चूँकि हमारे पास मुबशरा नबी है और जो है वो शिफा के लिए लोग इतनी दूर दूर से आते हैं, तो मैं क्या मेरी अपनी टांग में इतनी दर्द है। तो ऐसे कोई शायरबानी की मीटिंग थी, तो मैंने बड़ी दुआ की, लेकिन काम नहीं बन रहा था। मैं क्या खुदावंद अज तेरे बदन च खून च शामिल होना है, तो जदों मैं लवां तो मेरी टांग की बीमारी जाए। मैं आपको खुदा के मज़हब पर कहना चाहता हूँ, जब मैंने शायरबानी ली तो वो आज तक दर्द जो है वो खुदा के फजल से वो गई। शायरबानी, खुदा की मेज पर आना। बास स्कॉलर ये भी कहते हैं, खुदा के बड़े बड़े खादमों का ये दावा है। जब हम पढ़ रहे थे, लाहौर में हम टिप कर रहा था, तो उस वक्त मुझे याद है कुछ खुदा के खादिम आए थे, उन्होंने कहा अगर आपकी जिंदगी में कोई मसला हल नहीं होता, बार बार आप किसी मसले में से गुजर रहे होते हैं, बार बार आप उसमें थे, तो बास लोग जो हैं वो शायरबानी में एक से ज्यादा दफा शामिल होते हैं।
बाज लोग घरों में भी इसको शायरबानी को करते हैं और वो इस बात ईमान से करते हैं कि ये मसीह देता है, और वो कहते हैं कि जब हम बार बार इसमें शामिल होते हैं तो इसके शामिल होने से भी हमारा वो मसला, वो दरीना प्रॉब्लम जो हमसे हल नहीं होती, वो उस पर हम फतह पा जाते हैं। इसलिए शायरबानी जो है ये एक छोटा काम नहीं है। मैं जब कभी ये हवाला पढ़ता हूँ तो मेरे दिल में बड़ा इस बात के लिए आता है, अगर आप खुदा मेरे साथ खुदा का कलाम करंथियों का ख़त निकालें, पहला करंथियों का 11वां बाब बड़ा मशहूर, अक्सर जब शायरबानी के वक्त पढ़ा जाता है, उसकी 23वीं आयत में से हम अक्सर पढ़ते हैं, और लिखा हुआ 23वीं आयत में 11वें बाब में शायरबानी के हवाले से, क्योंकि ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची, ये बात मुझे खुदावंद से मेरे साथ रहना है, क्योंकि ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा दी कि खुदावंद यस्सु जिस रात वो पकड़ाया गया रोटी ली। मेरा सवाल आपसे ये है कि पौलुस को बाकी कलाम नहीं खुदा से पहुंचा था, क्योंकि इस बात के बारे में वो ये कह रहा है कि ये बात मुझे खुदावंद से, तो बाकी जो 13-14 खतूत उसने लिखे हैं ये खुदा की तरफ से उसे नहीं पहुंचे थे। बोलिए, तो ये क्यों जोर दिया गया है कि ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची? इसका मतलब है कलाम तो सारा ही खुदा का है, लेकिन ये बात खुदा के हुजूर खास बात। पौलुस इस बात को पेश करता है, ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची और मैंने तुम्हें भी क्या कर दी, और उसको लिखना पड़ा ये बात कि ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची। हालांकि सारा ही कलाम उसने क्या किया है। और बात जो बहस करने वाले हैं वो कहते हैं कि अगर पौलुस के खतूत को निकाल दे तो मसीहत के पास तो कुछ भी नहीं। लेकिन मैं ये समझता हूं इस बात पर वो जोर दे रहा है, ये मुझे खुदावंद से पहुंची है। मतलब क्या? ये बात खुदावंद की है। इसीलिए मसीह ने कहा कि अगर कोई मेरा रोटी ना खाए, मेरा खून ना पिए, उसमें हमेशा की जिंदगी नहीं है। इसका मतलब है शायरबानी जो है वो फतह है जिस पे हम इब्लीस की कुव्वतों पर क्या पा देते हैं। इसको को रूटीन से नहीं लेना चाहिए कि मिल रहा है और बस क्या कर ली, ले ली, पी लिया, बल्कि इसको बड़े ईमान का हमारा हिस्सा होना चाहिए। मैं शुक्र करता हूं जिनका ईमान का हिस्सा है, लेकिन नौजवान बेटे और बेटियों को कहना चाहता हूं, अपने उन बहन भाइयों को कहना चाहता हूं कि ज़िंदगी में बड़ी फतह पाने के लिए हमें शायरबानी का ये सिलसिला जो है, इसके लिए बहुत सी बातें इसके तलक से कही जा सकती है। अगर कोई दुरुस्त नहीं लेता उसके बारे में भी लिखा है, लेकिन मैं तीसरे पॉइंट पर जाना चाहता हूं क्योंकि वहां मुझे ज़्यादा थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो याद रहे खुदा के कलाम में कि हमने शायरबानी के इस काम को, पहली बात आपने नजात पानी है, मखतून बनना है, खुदा का बंदा बनना है। ये फतह का पहला कदम है आपकी जिंदगी में। जब कोई जो है नजात पा जाता है, सिर्फ चर्च आना रूटीन में, हदिया जात देना रूटीन में, हालेलुया के गीत गाना रूटीन में, ये नहीं बात, बल्कि वो जिंदगी जब कोई शख्स खुदा के साथ एक तरफ हो जाता है। जैसे उसने कहा भी तू हमारी तरफ है या कौन की तरफ है, तो बंदे को पता है मैं किस तरफ हूं, हम किस तरफ हैं, जोर से हैं। ਐਵੇਂ ही ना क्या करो पापी पापी। एक दिन साढ़े चर्च एक बंदा आ गया, बड़ा काटन का सूट पाया, कुवैत से आया था बंदा, तो मैं उसको दे बैठा दुआ, जो है दुआ का मौका। मैंने कहा चल बंदा दूरों आया, दुआ इससे कराए। उन्हें ज्यों दुआ शुरू की थी, दुआ की खुदावंद असी पापी, असी असी ओ मैं कहो कि खुदा दा गजब नाजल हुंदा ही भाई कदे भी कह दे कि असी पापी सां ते यस्सू ने खून बहाया, ओहदे खून दी वजह नाल मैनूं जिंदगी मिल गई है, मैं तंदुरुस्त हो गया हूं, अब मैं खुदा का बंदा बन गया हूं। मैं खुदा मैं कह तू ते काटन दे सूट दी लाज भी नहीं रखी। तो कई दफा जो है इंसान तैयारी शारी बड़ी करके आंदा, अगो जो दुआ करे तो आंदा है टीट पापी। मैं कहो एक किड्डा क पापी है तू, कोई पापी खुदा ते पापियों को ही जो है वो क्या देने आया।
और मुझे याद पड़ता है जब उसको देखते हैं आप जो है सामरी औरत को, जिसको यीशु मसीह ने कहा अपने शोहर को बुला रहा, उसने कहा मैं तो बेशोर से अच्छा 5 कर चुकी है, छठे के पास है, अभी भी तू बेशोर है। लेकिन जब वो आई उसने कहा तू तो मुझे कोई नबी लगता है, तूने तो मेरे सारे गुनाहों पे। उसी वक्त शहर में चली गई और उन्होंने नहीं क्या भी होए मैं तो इन्नी पापड़। अब मुझे बताइए जिसने को 5-7 शोर कीते होने तो वड्डा को पापी है। पाई नजात के नहीं पाई? जोर से बोले, पाई नजात के नहीं पाई? मैं नहीं समझता कि आप में से कोई इतना बड़ा पापी है। शैतान ने हमारा ऐसा माइंड बनाया हुआ है, हम रहना कितना चंगी पली दुआ दिन रात करके। कितनी दुआ करते हो? भाई जी मैं 3 टाइम करने हैं। जो पूछे कौन हो? भाई जी असी तो गुनहगार लोग। और मैं कभी निजात याफ्ता भी बन जाओ, क्योंकि फतह तो उस वक्त आनी, फतह तो उस वक्त मिलनी है जब आपकी जिंदगी में क्या आई? निजात आई। तुसी तो खुद ही दावत देंदे हो जदों तुसी कहंदे हो मैं गुनहगार, शैतान आंदा इधर चल। इसलिए तो सानू बिल्लियां कुत्ते ही मिलते हैं रात को। वो कई आन के सानू दसणगे भाई जी सानू आ लब्बा जो सानू। वो मैं तेनू कभी खुदा नहीं मिले, तेनू की साथी मुलाकात होती है। वजह क्यों है? क्योंकि नजात का ठीक तजर्बा नहीं। जब ठीक तजर्बा होता है तो इंसान जो है उसको पता चलता है कि मैं कौन हूं और खुदावंद में। और कई दफ़ा जो है वो शैतान आकर आपको कुछ भी कहेगा, लेकिन आपके पास कलाम होगा, ईमान होगा, और आप ईमान से अपनी जंग क्या करेंगे? जीतेंगे। तो दूसरा बड़ा काम इनकी ज़िंदगी में हुआ, इन्हें ईद फसा मनाई। और तीसरा बड़ा काम जो है इसी 5वें बाब में हुआ है, जो है खुदा के कलाम में है, उसको चंद मिनटों में देखते हैं। और वो तीसरा काम जो है यहाँ पर बहुत, और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है खुदा के कलाम में, और मेरी दिली आरजू है कि खुदा करे कि आप सब इस में से गुजरे और खुदावंद आपको ये फतह दे। लिखा हुआ 13वीं आयत में तीसरी बात, और जब यशवा यरू के नजदीक था तो उसने अपनी आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके मुकाबले एक शख्स हाथ में अपनी नंगी तलवार लिए खड़ा है। और यशवा ने उसके पास जाकर उससे कहा तू हमारी तरफ है या हमारे दुश्मनों की तरफ? उसने यशवा की बात का तो नहीं जवाब दिया, लेकिन उसने अपना कुछ उससे कहा। उसने कहा नहीं, बल्कि मैं इस वक्त खुदा के लश्कर का सरदार होकर आया हूं। तब यशवा ने जमीन पर सरनगू होकर सजदा किया और उससे कहा कि मेरे मालिक का अपने खादम से क्या इरशाद है। खुदावंद के लश्कर के सरदार ने यशवा से कहा तू अपने पांव से अपनी जूती उतार दे, क्योंकि यह जगह जहां तू खड़ा है मुकद्दस है। सो यशवा ने ऐसा ही किया। तीसरा बड़ा काम जो यहां पर हुआ है, तीसरा बड़ा काम जो है, इससे पेशतर कि वो यरू की दीवार को गिराते, इससे पेशतर कि वो बड़ी फतह को हासिल करते, इससे पेशतर कि वो गलबा पाते, इससे पेशतर कि वो आगे बढ़ते, एक तीसरा बड़ा काम हुआ है। इससे बढ़ने से पहले एक काम हुआ है, इस शख्स की एक इलाही शख्स से मुलाकात हुई है। और आज सब कहना चाहता हूं, आपकी रूहानी जिंदगी, बहुत से लोग कहते हैं भाई जी को तरक्की नहीं हो रही, भाई जी खुदावंद में बढ़ना, कोई दुआ करो हम बढ़े। लेकिन मैं आज सब कहना चाहता हूं, उस शख्स की रूहानी भी तरक्की होगी, उस जिंदगी में फतह भी आएगी, वो शख्स आगे भी बढ़ेगा जिसकी जब उसकी इलाही शख्स से मुलाकात होगी। बिल्लियां बुलियां ना नहीं, किन से? इलाही शख्स मिला है। अब ये दिलेर हो गया। और यहां मैं आज सब एक बात सीख रहा था कि यशवा ने इस इलाही शख्स को सजदा किया, ये खुदा के कदमों में गिर गया है, यरू की दीवारें इनके कदमों में गिर गई। आमीन आमीन। जिन्हें खुदा के हुजूर गिरना आता है उनके सामने यरू की दीवारें भी गिर जाती हैं। आमीन। जिनको गिरना नहीं आता, जिनको
गिरना नहीं आता, सजदा नहीं आता, झुकना नहीं आता, दुआ नहीं आती, अख्ता आ जाते हैं दुआ करते, वो फिर पता भी नहीं पाते। और अगर आप बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करें, जब भी कोई बड़ा काम हुआ है, जब भी बाइबल में कोई बड़ा काम हुआ है, वो किसी इलाही शख्स से उसकी मुलाकात हुई है। वो खुदा, आसमानों के खुदा से उसकी मुलाकात हुई है। और उसकी खुदावन से मुलाकात जब हुई है तो खुदा ने उसकी ज़िंदगी में तरक्की बख्शी है, खुदा ने उसकी ज़िंदगी में फतह बख्शी है, और खुदा ने उसको अगला दर्जा दे दिए। कैसे? अब्राहम कई साल खुदा के साथ चलता रहा, और उसकी एक दरीना मुश्किल थी। मैं ये कहूँगा उसकी भी बड़ी यरू की दीवार थी। और वो क्या थी? उसके यहाँ बेटा नहीं था। 24 साल गुजर गए, बड़े वादे हुए, बड़ी मुश्किलात में से गुजरा, कई दफ़ा खुदा से शिकवे किए। पैदाइश की किताब पढ़ेंगे तो लंबा टाइम हो जाएगा। 18वें बाब में जब 3 शख्स उसके डेरे में आए थे, और स्कॉलर कहते हैं कि उन तीनों में एक शख्स यीशु मसीह अपनी पैदाइश से पहले भी वहाँ क्या हुआ है, आया है, उस डेरे में आया है। अब्राहम को नहीं पता कौन आया है, उसने मेहमान समझा, उसने आम लोग समझे, उनकी खिदमत की, खूब खिदमत की, बहुत कुछ वहाँ लिखा हुआ है उसकी खिदमत के तल्लुक से। जब उसने बड़ी खिदमत की, वो खिदमत करवा के जब वापस जा रहे थे तो उसने पूछा कि तेरी बीवी सारा कहाँ है? ये तो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा क्या था, दुख था, डेरे में उसने रखे। उसने कहा वो डेरे में है। उन्होंने कहा अगले साल हम फिर तेरे पास आएंगे। ये मुलाकात हुई है, अगली फिर मुलाकात तेरे ना होनी है, पर ये उस वक्त होगी जब तेरी बीवी की गोद में बेटा होगा। आमीन। जब किसी इलाही शख्स के साथ मुलाकात होती है, इंसानी ज़िंदगी में बहुत बड़ी फतह आती है, और उनकी दरीना जो काम रुके होते हैं वो क्या हो जाते हैं, जारी हो जाते हैं। लेकिन इसलिए सबसे बड़ी ख्वाहिश जो ईमानदारों, खुदा के लोगों, खुदा के बंदों, मेरी और आपकी होनी चाहिए, वो ये होनी चाहिए जब हम खुदा की हुजूरी में इस बात के लिए आएँ कि खुदावंद कभी हमसे मुलाकात कर, कलाम कर। आज के दौर में खुदा ज़रूरी नहीं फिज़िकली आपको नज़र आए, वो आ भी सकता है, लेकिन खुदावंद कलाम करता है, खुदा बोलता है, खुदा कलाम करता है। बहुत साल हुए, बड़ी मुश्किल में था, हमारे लिए भी बड़ी मुश्किल थी, प्रॉब्लम पैदा हो गई, और मेरे लिए बड़ा था, काउंसिल की तरफ से बहुत प्रेशर था, चर्च बनाओ, चर्च बनाओ। मैं कई दफ़ा खुदा के मज़बा पारों में डरता, काउंसिल मीटिंग में भी नहीं आता था, और मुझे पता था उन्होंने पूछना, तो मैंने कहाँ से चर्च बनाना, मेरे पास ही कुछ नहीं। अब प्लाट लेना इतना मुश्किल था, काम करना इतना मुश्किल था, बहुत मैं कई घंटे खुदा के हुजूर रोया, खुदा की ज़ुरी में आंसू बहाए। मुझे बचपन ही से दुआ का बड़ा शौक़ था, 12 घंटे मैं खुदा के कदमों में बैठ सकता था, मैं पढ़ बहुत सकता था। और मैं कई दफ़ा बायजुएत की पेन में जाता हूँ तो मैं देखता हूँ पुरानी जो किताबें जितनी पढ़ी हैं, मैंने कहा यार ये तो मैंने पढ़ छड़ी है सारी, इतना जो है उस वक्त में हमने पढ़ा, ये किताबें हमारी नज़र से ज़्यादातर जो है वो गुजरी हैं। तो बहुत मैंने किया, लेकिन ये मुश्किल थी मेरे में। मैं 8 साल तक इस बात के लिए बड़ा रोया, लेकिन मैंने एक वक्त यह किया कि मैं कराची छोड़कर चला जाऊँ। मेरे दिल में ये भी आया मैं असम्बली भी छोड़ दूं और मैं कराची भी छोड़कर जो है वो चला जाऊं। कितनी मुश्किल है, और मैं रोज़ कहाँ दूंगा। जब मैं काउंसिल की मीटिंग होती है वो कहते चर्च बनाओ, नहीं तो बल्दिया छो। एक दिन मैं दुआ कर रहा था, काफ़ी घंटे मैंने खुदावंद के कदमों में गुजारे। फिर एक शख्स मेरे पास आया, उसने एक ही फिक्रा मुझसे कहा, लव टू चर्च। मुझे समझ आ गई कलीसिया से मोहब्बत कर। मैंने कहा खुदा, मैं पसीने से शराबोर था, मैं रो रहा था, मेरी जो है ये निकल रहा था थूक मेरे मुंह से, और बुरी हालत थी, और मैं खुदा के कदमों में रोता रहा। लेकिन मुझे समझ आ गई कि मेरी मुलाकात हो गई है, और खुदावंद ने सिर्फ 7 महीनों के अंदर 1 करोड़ रुपए का इंतज़ाम किया, और खूबसूरत बिल्डिंग खुदावंद ने खड़ा कर दी। कैसे खड़े कर दी? इलाही शख्स से मुलाकात।
मेरे अंदर आप लोगों के लिए पैगाम है, अगर आपका कोई मसला दरीना खड़ा है और आप समझते हैं उसका हल नहीं मिलता, खुदा की मुलाकात का इंतज़ार कीजिए, खुदा के कदमों में इंतज़ार कीजिए। तरक्की होगी, बढ़ेंगे, नामुमकिन काम भी जो है वो मुमकिन में क्या हो जाएंगे, तब्दील हो जाएंगे, और खुदावंद आपको जलाली तौर पर अपने काम के लिए इस्तेमाल करेगा। जदाऊन भी बहुत परेशान था, सब कुछ उसका लूट कर ले जाते थे। कहानी लंबी है, मैं उसको छेड़ना नहीं चाहता। बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। एक शख्स उसके पास आया, उसने कहा, आए ज़बरदस्त सूर में, कहने लगा अगर हम ज़बरदस्ती होते तो ये हादसे हम पर क्यों गुजरते? हम कमाते हैं, हम में खा दूसरे जाते हैं, पता हमें चलता नहीं हमारे साथ क्या होता है। मुश्किलात इतनी बड़ी है, हम कैसे सूर में हो गए? पर उसे पता नहीं था आज उससे मिलने के लिए कोई अलाही शख्स आया हुआ है। आज के बाद जदाऊन तू बदल गया है, और वाकया ही जदाऊन बदल गया। अब सारी कहानी पढ़े, दुश्मन उसके नाम से डरता था, इसने किया भी कुछ नहीं था, वो खुद ही ख्वाबें देख रहे थे इनके बारे में और कह रहे थे ये तो जदाऊन की क्या है, तलवार है। ये क्यों था कि उसके, और हम बाइबल में यही काम देखते हैं। बड़ी स्ट्रगल की है याकूब ने भी अपनी जिंदगी में, बड़ी स्ट्रगल की है। कदी ये मामू नू लुटदा है, कदी भरा नू लुटता है, कदी मामू नू प्यो नू अखा दे जो है वो धोखा देता था। आप भी आंखों का ही धोखा मिला। पहली बुढ़ी के इंजदी मिली, उसकी आंखें क्या थी, क्योंकि बाप को कौन सा धोखा दिया है। आप भी इसी मुश्किलात में रहा, रोज यदि मजदूरी बदल दी सी, कोई 10 दफ़ा मजदूरी बदली। 14 साल इसने उन औरतों के लिए काम किया, बड़ी मुश्किल, बड़ी, कहता है मेरी आंखों से नींद दूर रहती थी, मैंने ये नुकसान उठाया, ये उठाया। अब जब अपने भाई के 32वें बाप में पैदाइश की किताब में वापस आ रहा है, एक शख्स उससे मिला है। ये पहले भी मिला था बैतेल का खुदा जिसने उसको संभाला था। 32वें बाप में यह दूसरी दफ़ा उससे मिला है और वो उससे कुश्ती कर रहा था, कुश्ती कर रहा था। जब कुश्ती कर रहा था सुबह हो गई, और खुदा का कलाम कहता है जब सुबह हो गई तो कहने लगा मुझे जाने दे। उसने कहा मैंने नहीं तुझे जाने देना, मैंने नहीं तुझे जाने देना। क्यों नहीं जाने देना? उसने कहा जब तक तू मुझे क्या नहीं देगा, बरकत नहीं देगा। खुदा ने कहता दरीना मसला हल कर ही छड़िए हैं। अल्लाही बंदा जो आएगा तो फिर दरीने मसले की होंगे, हल होंगे। उसने कहा भी तेरा नाम क्या है? आंधा जी मेरा नाम याकूब है। उसने धोखेबाज, दंगेबाज, अपनी ताकत से बहुत कुछ हासिल करने की कोशिश की है। उसने कहा चल फिर मैं तुझे बरकत दे देता हूं, आज के बाद तेरा नाम याकूब नहीं है, आज के बाद तेरा नाम क्या है, इस्राएल है। तू खुदा का शहजादा है, तू मेरा, मैं तेरा जोर हूं और मैं तेरे साथ खड़ा हूं। आज उसकी सारी मेहनतें ख़त्म हो गई हैं, उसकी मुश्किलात जो हैं उसके सामने से जाती रही हैं। कभी कभी इंसान अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल में से गुजरता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में से गुजरता है, लेकिन याद रहे जब अलाही शख्स से मुलाकात होती है, खुदा की आवाज़ सुनी, तो याकूब क्या हो गया, बदल गया। खुदा ने नाल यदि नस भी खिंची फिर लंगड़ावदा फिरे हैं, तो अगे भरा भी सी ना नट सके ना। खुदा उसको बताना चाहता था कि तेरे नठड़ भजना कुछ नहीं होना, अब मैं तेरे साथ क्या हूँ, खड़ा हूँ। खिदमत भी जो है वो भी खुदा के ज़ोर से, इंसान के अपने ज़ोर से नहीं है। कभी कभी हम मामूली कलाम सुनाते हैं, लोग बच जाते हैं, बड़े बड़े लोग जो है वो क्या हो जाते हैं, तब्दील हो जाते हैं। मैं हैरान होता हूँ यार, अभी बंदा तोबा कर गया, अभी बंदा तोबा कर गया, ये कैसे बंदा जो है वो तोबा कर गया, कैसे ये जो है। मुझे FC कॉलेज में कुछ प्रोफेसरों को कलाम सुनाने को, कहाँ प्रोफेसर इतने इल्म वाले, मुझे उनको सुनाना। जब मेरे सामने बैठे हुए थे तो मैं उनको कलाम सुना रहा था। मैंने कलाम मोहब्बत पर सुनाया तो एक प्रोफेसर जो ऊंची ऊंची डाढ़े मार के रो रहा है। मैंने कहा रहमत है तेरा काम नहीं हो, ये तो सिर्फ रोहल कुछ का काम है। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? जब आपकी इलाही शख्स से मुलाकात होती है आपकी ज़िंदगी तब्दील हो जाती है। आखिरी बात कहूँगा, पतरस डरा हुआ था नए ऐहदनामा में,
बहुत डरा हुआ था। अभी आप थोड़े दिनों के बाद ईद पेंतिकोस्त मनाएंगे। डरा घबराया हुआ, एक लौंडी से डर गया, घबराया, खुदा पर लानत भी करता है, 3 दफा इनकार करता है। फिर खुदा के कलाम में लिखा है 10 दिन ठहरने पर खुदा का पाक रूह उस पर क्या हुआ है। उन्हीं यहूदियों की आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा है, आए यहूदियों, आए इस्राएलियों, तुमने यीशु को क्या किया है, कत्ल किया है। उनको कलाम सुना रहा है और खुदा का कलाम कहता है, उन्होंने कहा तुम ताज़ा महक, उन्होंने कहा ताज़ा महक नशे में नहीं हूँ, हमारी इलाही शख्सियत से क्या हुई है, हमारी रूहुल कुद्स से क्या हुई है, मुलाकात हुई है, वो हमारे ऊपर आज वो है। और लिखा है एक ही पैगाम सुनाया और कितने लोग बच गए हैं। पाकिस्तान में मेरे ख्याल कम ही कलीसियां हैं जिनकी 3000 क्या होगी मेंबरशिप होगी। पतरस ने एक ही वास करके कितना, क्या, कितने लोग बचे हैं, क्योंकि किसी इलाही शख्स से उसकी क्या हुई है। अब ये तैयारी थी, 3 बड़े काम इनकी जिंदगी में हुए हैं यरू की दीवारों को गिराने के लिए। पहला काम क्या, ऊंची आवाज में बोलना है। मुझे याद रहेगा कि आपको याद हो गया। कौन सा पहला काम था, हैं आप मेरे बहनों भाइयों बताइए, क्या था, भूल गए हैं क्या, निजात का काम उनकी जिंदगी में जो है वो मखतून बने हैं। दूसरा बड़ा काम क्या था, क्या था, उन्होंने ईद फसा मनाई है खुदा की मेज को, और वहां लिखा हुआ है कि वो हमारे दुश्मनों के रूबरू हमारे आगे क्या बिछाता है। उस वक्त दस्तरखान बिछा रहा था खुदा उन जो है अमालिकियों के, उन दुश्मन कौम के सामने पहले खुदा दस्तरखान बिछा रहा था ताकि आप दुश्मन पर क्या आए। आज हमें नादीदरी कुव्वतों से का सामना है, इससे पहले कि हम उन पर फतह पाएं, हमें भी शायरबानी के वसीले से खुदा की कुव्वत को लेने की क्या है, जरूरत है। और खुदा का कलाम और 23 ज़बूर में लिखा है वो हमारे दुश्मनों के रूबरू क्या करता है, हमारे आगे दस्तरखान बिछाता है। और तीसरा काम, इंसानी जिंदगी में उस वक्त फतह आती है जब वो उसकी किसी इलाही शख्स से क्या होती है, या आज की सादा ज़बान में कहें वो खुदा की आवाज़ को क्या करता है, सुनता है, खुदा उससे बोलता है, रोल कुछ से उससे मुलाकात होती है। सवाल ये है कि ईमानदार होते हुए हमें बदरूहें ही नज़र आती हैं, सिर्फ शैतानी कुव्वतें नज़र आती हैं, या खुदा भी नज़र आता है, खुदा भी बोलता है। खुदा की, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब लोग ये कहें यार मैंने खुदा की आवाज़ सुनी, मुझे खुदा मिला है, मुझे खुदावंद से मिला। और मैं जिन्होंने सच्चा मिलिया होंदा है मुझे पता होंदा है कि इन्होंने मिल गया, क्योंकि उसके बाद उनकी ज़िंदगी में एक बड़ी क्या आती है, क्या आती है, तब्दीली आती है। जैसे मूसा खुदा की ज़ूरी में था ना, तो आया तो उसका चेहरा, जे वाकया हकीकी कोई शख्स खुदा से मिल के आया हो तो उसके चेहरे से ही पता चलता है, उसकी गुफ्तगू तो ही पता लग जाता है ये बंदे दी खुदा ना की हो गई है, मुलाकात हो गई है। तो जब खुदा से मुलाकात होती है फिर ज़िंदगी में फ़तह आती है। मैं चाहता हूँ खुदावंद आज आपको फतह से हमकिनार करे, और जब तक आपकी ज़िंदगी है खुदा आपको हमेशा फतह से बढ़कर गलबा दे। और वो उस वक्त होगा जब आप इन 3 कामों को अपनी ज़िंदगी में हमेशा करेंगे और खुदा से मुलाकात रखने की हमेशा क्या रहेंगे, ख्वाहिश रहेगी। आए अपने सरों को झुकाएं और अपनी आंखों को बंद करें, अपनी आंखों को बंद करें और कहें, ऐ खुदा मैंने तेरा कलाम सुना है, मैंने तेरा कलाम सुना है। खुदावंद मैंने अपनी ज़िंदगी पर गौर किया है, मुझ पर करम कर, मुझ पर रहम कर और मुझे ऐसा करने की तौफीक, फजल और कुव्वत बख्श दे।